और नहुस राजा जो हैं, जो ययाति के पिताजी थे। अच्छा, बाद में जब ययाति स्वर्ग गए हैं तो देवराज इंद्र ने पूछा कि आप कौन सा ऐसा पुण्य किए कि आपको इतना दिव्य लोक मिला, इतनी तेजस्विता आप में हुई। तो अपने ही मुंह से राजा ययाति सब बताने लगे कि हम तो इतना यज्ञ किए, इतना दान किए, इतना व्रत किए, और अपनी प्रशंसा करते करते सारा पुण्य समाप्त कर लिए। तो देवराज इंद्र बोले कि आप बता तो सब दिए, अपने मुँह से घमंड से बढ़ चढ़ के आपका सारा पुण्य समाप्त हो गया, अब आप सीधे पृथ्वी पर चल जाइए। तब यही राजा ययाति की जो पुत्री थी माधवी, 4 राजाओं से 4 पुत्र थे, तो नाती हो गए, ययाति के नाती हो गए वो सब। राजा ययाति की बेटी माधवी से 4 राजाओं ने जो 4 पुत्र उत्पन्न किए वो सब नाती हो गए ययाति जी के। तो नाती नाना का कल्याण करता है, तो वही चारों नाती लोग मिलके 25-25% एक चवन्नी दिए, तो 4 चवन्नी में रुपया बना, तो इनका सारा पुण्य फिर तैयार हो गया, और अपने नाती के दिए पुण्य से फिर राजा ययाति स्वर्ग गए। ये सब कथा महाभारत में विशेष करके। तो नहुस राजा जो हैं वो ययाति के पिता थे, ययाति ये सब पुत्र थे उनके। तो नहुस राजा जो हैं वो स्वर्ग में वैकल्पिक इंद्र बने। जो वास्तविक इंद्र थे, उन्होंने जब वृत्रासुर को मारा तो उनको ब्रह्महत्या लगी थी, क्योंकि वृत्रासुर त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। तो ब्रह्महत्या लगी, ये भाग गए थे, तो वैकल्पिक इंद्र के रूप में इनको बैठाया गया। लेकिन इनकी तेजस्विता इतनी अधिक थी कि ये इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो एक कथा, ये नहुस के नाम से एक और कथा ये भी आती है कि कुछ लोगों ने इनकी तेजस्विता को कम करने के लिए इनको सलाह दी कि तुम यज्ञ में गोमेध का प्रयोग करो, और एक बहुत अजीब बात कह दी कि किसी बंदे ने बहकाया उनको कि हवन में गौमांस से हवन कर देना। अब इनको समझ में नहीं आया विषय, मांस कहते हैं सार को, तो गाय का सार दूध होता है, तो गौ दुग्ध से हवन करना था, ये गाय ही मार डाले, तो गौहत्या लग गई, इनकी तेजस्विता घट गई। और उसी समय ब्राह्मणों ने इनका बहिष्कार किया। फिर बाद में और दुर्बुद्धि हुई, तो असली वाले इंद्र की पत्नी पर इनका मन आ गया, बोले हमको उसी से विवाह करना है। तो ऋषि महर्षि को कहे तुम मेरी पालकी ढोवो और हमको सची तक ले जाओ। तो ऋषि महर्षि इनकी पालकी हो रहे थे, वहीं एक ऋषि को लात मार के सर्प ऐसा कहे जल्दी चलो जल्दी चलो, वही शाप दे दिए, और ये अजगर बन गए नहुस हठ करने के कारण। तो वही समय फिर, और कहीं कहीं कहते हैं कि ये गोमेध वाला जो विषय है वो पृषध्र राजा किए थे, गाय को मारकर हवन कर दिए थे। तो वहीं पर 98 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई थी, अतिसार इत्यादि रोग। महर्षि चरक जो हैं, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कहे हैं, कि वशिष्ठ जी भी अपने धर्मसूत्र में कहे हैं कि गाय का वध करके हवन करने का जो पाप किया राजा पृषध्र ने, उसी के कारण 98 प्रकार के रोग पृथ्वी में हो गए पाप के कारण। नहीं तो पृथ्वी में 3 ही रोग थे पहले, एक तो बुढ़ापा, एक भूख, और एक ईर्ष्या। ईर्ष्या भी एक रोग है, जिसके हृदय में बड़ी ईर्ष्या होती है वो भी बहुत चिंतित रहता है, दूसरे की उन्नति देखकर बड़ा तड़पता है। तो 3 ही रोग थे पहले, भूख, ईर्ष्या और बुढ़ापा। लेकिन ये जो पृषध्र के यज्ञ में या नहुस के यज्ञ में गाय को काट दिया गया, उसी पाप के कारण दंड स्वरूप 98 प्रकार के और रोग हो गए पृथ्वी में। तो यहाँ पर राजा नहुस और गालव मुनि का स्मरण हमने किया कि हठ मत करना। सीते, गालव और नहुस हठ करके बड़ा कष्ट पाए थे, तो तुम ये जिद मत करना कि हम जंगल जाएंगे, तुमको भी बड़ा कष्ट होगा। ऐसे भी देखें तो सीता हरण के समय सीता जी को कष्ट तो हुआ ही, तो भगवान संकेत कर ही रहे थे कि अगर कष्ट को झेलने का सामर्थ्य हो सीते तो चलना, और नहीं तो यहाँ रुक जाओ, अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है। ये नहीं कि 4 दिन बाद कहने लगो कि बहुत मच्छर काटता है राम जी, तो यहाँ नींद नहीं आती है राम जी, ये सब मत कहना। तो राजकुमारी हैं, सुकुमारी हैं, कैसे जंगल में रहेंगी। तो आगमिष्यामि हम शीघ्रं पुनः कृत्वा पितुर्वचः शिक्षां शृणु मदीयां त्वं तूर्णं गच्छन्ति वासरा। कि देखो समय जाते देर नहीं लगती, अरे ऐसे ही 14 साल बीत जाएंगे, मैं शीघ्र ही अपने पिता के वचन को सत्य करके आऊँगा। दिवस जात नहीं लागत बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा, जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावु बपरिणाम। सीते यथा तां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले, सीता विमुच्यता मे शा वनवास कृता मतिः, बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते। सीते उच्यता ऐसा वनवास कृता मतिः। हे सीते, तुमने अपने मन में जो बैठा लिया है कि मुझे जंगल ही जाना है, इस विचार को त्याग दो, तुम घर में रहो, मैं बस जंगल जाऊंगा, 14 साल बीतने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर हम आ जाएंगे। लेकिन लता कंटक संकीर्णा कृकवा कूपनादिता, निरापाश्च सुदुखाश्च मार्गा दुःखमतो मनम। जंगल में ऐसे राजमार्ग नहीं मिलेंगे जहाँ चंदन और गुलाब जल छिड़के हुए, बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियाँ होंगी, पथरीले रास्ते होंगे,
एक जगह पैर रखने पर पैर ऐसा फट जाए कि खून खून हो जाता है पूरा पैर में। पानी भी सब जगह नहीं मिलता, कहीं मिल भी जाए तो पीने लायक नहीं मिलता। बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, बड़े बड़े राक्षस होते हैं, तो वहाँ पर बड़ा कष्ट है। सीते मत चलो मेरे साथ। सग्राहा सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तरा मत्तैरपि गजैर्नित्य मतो दुःखतरं वनं सिंहव्याघ्रवराहाश्च संचरन्ति समन्ततः सिंहानां निनदा दुःखा श्रोतुं दुःखमतो वनम्। बड़े बड़े बाघ, भालू, भेड़िया, सिंह और सर्प ये सब होते हैं जिनका स्वर सुनकर व्यक्ति भाग जावे, डर के मारे प्राण निकलने की स्थिति हो जावे। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में पता नहीं कौन सा राक्षस छिपा हो, कौन सा भूत प्रेत छिपा हो, कौन सा यक्ष छिपा हो, कौन सा पशु छिपा हो। बड़ी बड़ी नदियों में मगरमच्छ रहते हैं, वहाँ कीचड़ दलदल होते हैं, एक बार फंस जाओ दलदल में तो फिर निकलना मुश्किल, बहुत कष्ट है जंगल में। भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा करहि नाद सुनि धीरज भागा। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, भूमि में शयन करना पड़ता है, पहनने के लिए वृक्षों की छाल उतारनी पड़ती है, पत्तों का पहनावा बनाना पड़ता है। तो हर दिन जैसे यहाँ राजा के समान सुख मिल रहा है ना, एक भी दिन वहाँ इस प्रकार का नहीं मिलेगा, कभी भूखे भी सोना पड़ेगा। काले काले फलम वापे विद्यते कुत्र सुंदरी कट्टम फलमूलानि भोजनार्थम सुमध्यमे। और फल फूल भी कभी मिले तो यहाँ महल में जैसे हर प्रकार का फल उपलब्ध है वैसा नहीं, कोई खट्टा भी मिलेगा, तीता भी मिलेगा, उसे खाकर पेट भरना पड़ेगा। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल ते कि सदा सब दिन मिलहीं सबु समय अनुकूल। और अगर किसी राक्षस की नज़र में पड़ गए तो राक्षस तो मनुष्यों को मारकर खा जाते हैं। राक्षसादीन वने दृष्ट्वा जीवितम हास्य से चिरात। राक्षस मारना न भी चाहे न सीते तो ऐसा भयंकर स्वरूप होता है राक्षसों का कि देखकर हृदयाघात हो जाए, हार्ट अटैक से व्यक्ति मर जाए, इतने डरावने दिखते हैं। और कपट का वेश धारण करके, मित्र बन के, साधु बन के राक्षस आ जाते हैं। सब बता दिए, कपट वेश भी राक्षस धारण करते हैं, सब बताएं पहले ही। तो कोई सामने आकर मित्र के समान भी व्यवहार कर रहा है तो हो सकता है वह कोई राक्षस है जो माया स्वरूप धारण करके आया है। लागई अति पहाड़ कै पानी विपिन विपत नहीं जाई बखानी। पहाड़ों में जो झरने हैं उनमें हर झरने का पानी पीने लायक भी नहीं होता। किसी झरने का पानी पीकर जो है ज्वर भी हो सकता है, कोई संक्रमित जल हो, किसी का पानी पीकर खुजली भी हो सकती है, बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो शैलस्य सलिलम बाले सर्वथा हानिकारकम विपिनस्य विपत्तिर्हि वर्णनीया न भामिनी। और कितना बताएं तुमको, सरिसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथि ते दर्पात् ततो दुःखतरं वनं राक्षसा घोर रूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः भवन्ति पंडिता भीता वनम संस्मृत्य भीषणम। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी जंगल में जाकर कठिनता को नहीं झेल पाते तो भाग जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बाघ भालू रहते हैं, तुम वहाँ कैसे रहोगी। डर पहि धीर गहन सुधियाये मृगलोचन तुम भीरु सुभाये हंस गमनि तुम नहीं बन जोगु हंस गमनि तुम नहीं बन जोगु सुनिया पजसु मोहि देहि लोगु। तुमको कुछ हो गया ना जंगल में तो मेरी बदनामी होगी कि चलो सीता जी तो जिद कर रहे थे, राम जी को तो समझना चाहिए था, राम जी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तो सब हमें कहेंगे। तो वनम गंतुम न योग्यासी मरालगमने शुभे अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति मेव्ययां मानसामृत संपुष्टा मराली लवणार्णवे किम प्राण धारणम कर्तुम समर्था वद माम प्रिय। जो हंस मानस सरोवर में अमृत रूपी जल में विहार करे, उसको अगर खारे समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसका शरीर जलकर लहर के मारे फटने लगता है, तो तुम कैसे वहाँ जीवन यापन करोगी। नवर साल बन बिहरन शीला सोह की कोकिल विपिन करीला। आम के सुंदर पुष्पित पल्लवित किसलयों से युक्त बगीचे में कोयल की शोभा होती है, उसको अगर कंटक करील से युक्त जंगल में भेज दिया जाए तो वहाँ उसकी शोभा नहीं होती। नवीनाम रवने यासा कोकिला मधुरस्वरा शोभते विरह विहरत्वेवं किंकरी रवने सदा रहु भवन असहृदय विचारे चंदवदनि दुख कानन भारी तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनं
इसीलिए जंगल में तुम्हारे लिए कोई कल्याण नहीं है सीते, वहाँ किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो और घर में ही रुक जाओ। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी, सो पछिताई अघायुर, अवसि हो ही हितहानि। भरद्वाज संहिता का वचन यहाँ को स्वामी जी श्री राम जी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। स्वभावादेव सुहृदाम गुरूणाम स्वामिनाम तथा, यो न शिक्षाम हिताम मत्वा करोति हृदये भृशम, पश्चात्तापम करोत्येव हितहानिश्च जायते। मित्र, गुरु और स्वामी अगर करुणापूर्वक कुछ समझा रहे हों तो उस हितैषिणी वाणी को ग्रहण करके उनके आदेश का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, बाद में उसको जब कष्ट होता है, बहुत पछताना पड़ता है, उसके हित की हानि हो जाती है। इसीलिए कहते हैं मनोहारिवचोमिष्टम श्रुत्वा भरतुः प्रियस्य च, जानक्या ललिते नेत्रे शश्रुपूर्णे बभूवतुः, जानक्या दाहिका जाता शिक्षात्यंत शीतला, चक्रवाकिं यथा रात्रौ शारदी चंद्रिका तथा, जहत्येव वियोगेन चक्रवाकस्य सुंदरी। जिस प्रकार से चकवा और चकवी का जोड़ा हो, साथ में हो तो चंद्रमा से युक्त रात्रि बड़ी मनोहर लगती है, लेकिन जब चंद्रमा की रात्रि में अपने प्रियतम का वियोग हो जाए तो उस स्थिति में चकवा और चकवी तड़प उठते हैं। चंद्रमा की ज्योत्सना उनको जलाने वाली हो जाती है। तो शीतल शिख दाहक भई कैसे, चकये शरद चंदनी से जैसे। भगवती जानकी जी के कोमल और मधुर सुंदर नेत्रों में जल भर आए, उनका पूरा शरीर तपने लगा जैसे बुखार चढ़ गया हो उनको। लेकिन क्या कहें, स्वामी से कैसे बहस कर सकते हैं, कैसे जबान लड़ा सकते हैं, क्या इनके विरोध में कर सकते हैं। शीतत्थम व्याकुला जाता किंचित वक्तुम न तक्षमा, स्वचित्ते चिंतयामास प्रेम करता शुचिः पतिः, मां त्यक्त्वा विपिनं घोरम गमतमद्य समुद्यतः निरुद्ध। हाँ, याज्ञवल्क्य संहिता फिर पहुँच गए। निरुद्ध्य नयनाश्रोणि बलाद्धर्यं विधाय च, धरित्रे कन्यका चित्ते श्वश्रुं मूर्धना प्रणम्य च, हस्तो बद्ध्वा ब्रवीद्देवी क्षन्तव्याधिष्ठताम्। उतरन आव विकल वैदेही, चह तजन चहत शुचि स्वामी सनेही। भगवती सीता ये सोचने लगे कि आखिर श्री रामचंद्र जी क्या मेरा परित्याग कर रहे हैं, जो मुझे छोड़कर जंगल जा रहे हैं। अपने नेत्रों से बहते हुए जल को जबरन रोककर, बरबस रोककर, हठपूर्वक रोककर, हृदय में धैर्य को धारण करके, पृथ्वी की पुत्री है ना अवनी कुमारी, धैर्य धीरज उर अवनी कुमारी। पृथ्वी में कितना धैर्य है, धारणा शक्ति है। तो अपनी माता पृथ्वी देवी का स्मरण करके, धैर्य का स्मरण करके सीता जी अपने सासू माँ को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहती हैं कि अगर मैं कुछ गलत कह दूँ माता तो मुझे क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे जो शिक्षा दी बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार से मेरा हित होगा वही उन्होंने कहा है, लेकिन ये समस्त सुख जो यहाँ प्राप्त होंगे उनसे अधिक बड़ा दुख है अपने पति से वियोग। और जंगल के जितने बड़े से बड़े दुख हैं वो पति के साथ होने मात्र से मेरे लिए सुख हो जाएंगे। प्राणनाथे न मे शिक्षा प्रदत्ता हितकारिणी, विचारे चित्ते दृष्टम तो मया स्वेपि धरातले। पति से दूर होकर पलंग में भी सोना मेरे लिए कांटों पर सोने के समान हो जाएगा, और पति से युक्त होकर पति के साथ अगर हमको पत्थर पर भी सोना पड़ जाए तो मेरे लिए उसमें कोई कष्ट नहीं है। विरहेण समम दुखम प्रियस्यास्ति न किंचन, क्योंकि पति के विरह के समान कोई दुख नहीं है। मैं पुण्य समुझे देख मन माहि, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। स्वर्गे पिच बिना वासो भविता यदि राघव, त्वया विना नर व्याघ्र नाहं तदपि रोचये। न पिता नात्मजो वात्मा, न माता न सखी जनः, यः प्रत्यच नारीणां पतिरेको गतिः सदा प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहायस गतेन वा। सर्वावस्था गता भरतुः पादच्छाया विशिष्यते। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। आपके बिना तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं रहना है, स्वर्ग भी यदि आपसे सुना हो तो मुझे वहाँ नहीं रहना है। स्त्री के लिए पिता, पुत्र, माता, सखी और अपनी आत्मा भी कुछ काम नहीं आती। स्त्रियों की एकमात्र गति तो पति होते हैं। इसीलिए हे प्रभु, स्त्रियों को उत्तम उत्तम स्थानों में विहार करने से और विमानों में चढ़कर आकाश में घूमने से और स्वर्गादि लोकों में
विहार करने से अधिक सुख अपने पति के चरणों में प्राप्त होता है, यह धर्मशास्त्र का वचन है। तो बताइए, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिय ना, ये लिखे हैं, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जीवं विना यथा देहो तथा यथा नद्यो जलम बिना, पुरुषेण बिना नारी तथा नाथ न शोभते। जैसे शरीर बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया चंदन टीका फूल माला आभूषण लगा दिए हो, लेकिन मुर्दा हो, उसकी शोभा नहीं होती। नदी में बहुत अच्छे अच्छे घाट बांध दिए हों, बहुत अच्छी अच्छी नावें हों, बहुत सुंदर कमलों का बीज छिड़क दिया हो, लेकिन जल ही ना हो, तो नदी की भी शोभा नहीं होती। वैसे ही प्रभु सौभाग्यवती स्त्रियों की पुरुष के बिना कोई शोभा नहीं होती। आपके इस शरद पूर्णिमा के समान उज्ज्वल आह्लादक मुखमंडल का दर्शन करते हुए मुझे समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। आपके और साथ में रहेंगे, इसी से हमको समस्त लौकिक आमुष्मिक सब सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दृष्ट्वा तवाननं नाथ शरच्चंद्र समोज्वलम, त्वया सार्धम सुखम सर्वम जानी रघुनंदन। खग मृग परिजन नगर बना, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समा, परन साल सुख मूल। हे प्रभु, हे प्रियतम, आप अगर साथ में हैं तो हमारे लिए पशु पक्षी ही कुटुंबी जनों के समान हो जाएंगे। हमारे लिए तो बड़े सुंदर सुंदर रेशमी और मखमल के वस्त्रों के समान वलकल वस्त्र ही हो जाएंगे। हमारे लिए तो आपके साथ अगर जंगल में भी जाना पड़े तो वो मेरे लिए स्वर्ग के सुख के समान होगा। चाहे झोपड़ी बनाकर रहना पड़े, उसमें हमको स्वर्ग के ही समान आनंद होगा। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम, नानां मृगगणा किरणम शार्दूलगण सेवितम, सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः, अचिंतयन्ति त्रीन् लोकांश्चिंतयन्ति पतिव्रतम। अपने पिता के यहाँ जैसा हमको सुख था, जहाँ अपने ससुराल में सुख प्राप्त हो रहा है, आपके सानिध्य से जंगल में भी हमको वैसा ही सुख मिलेगा। क्योंकि जंगल में हमको जंगल को सोचना ही नहीं है, सोचना तो आपके बारे में है। इसीलिए तीनों लोकों का मुझे होश नहीं रहेगा, तीनों लोकों का मुझे चिंतन नहीं करना पड़ेगा, केवल अपने पातिव्रत्य धर्म का चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से माता कौशल्या ने कहा आपको कि वन के देवी देवता ही तुम्हारे माता पिता हैं, तो वही वन के देवी देवता हमारे सास ससुर हो जाएंगे। वन देवी वन देव उदारा, करिहहि सास ससुर समसारा, कुश किशलय साथ रे सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। आत्मा ही दारा सर्वेशाम दार संग्रहवर्ती नाम। जो विवाहित व्यक्ति है उनके लिए पत्नी ही आत्मा के समान होती है प्रभु। तो इसीलिए आप अपनी पत्नी का परित्याग करके जंगल जाएंगे तो इसका अर्थ अपना प्राण छोड़ के ही जा रहे हैं। तो त्वया सहचरन्त्या में कुशाः काशाश्चकंटकाः, पुष्पास्तरण तुल्या में भविष्यं तेन संशयः। आपके साथ विहार करते रहने से, विचरण करते रहने से कटीले कुशा आकाश इत्यादि भी हमारे लिए सुंदर सुखदायक पुष्प सैया के समान हो जाएंगे। फल मूल जब मिले जैसा मिले वो मुझे स्वीकार्य है। आपको मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी, दुख नहीं दूंगी। आप जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, आपके साथ वैसे ही सुखपूर्वक रह लूँगी मैं। कंदमूल फल अमिय आहारु, अवध सौध सत सरिसपहारु, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहे हम मुदित दिवस जिम को की। जैसे दिन में चकवी अत्यंत प्रेम से रहती है, उसी प्रकार से हम भी आपके साथ आपके चरणों का अवलोकन करते हुए रहेंगे। हमारे लिए तो वही जंगल नदी पहाड़ अयोध्या का राजमहल हो जाएगा। फलमूलासना नित्यं भविष्यामि न संशयः, न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा, इच्छामि परतः शैलान् पल्लवान् सरांसि च, द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। वन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। हे कृपा निधान, आपने जंगल के जो जो दुख हमको सुनाए, जो जो कष्ट हमें बताए, वो सारे के सारे कष्ट मेरे सामने कुछ नहीं हैं जितना बड़ा कष्ट आपका वियोग है। आपके वियोग के सामने तो वो कष्ट बिल्कुल कण मात्र भी नहीं है। तो अहम गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणश्च, वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे,
तथैव पादावुपगृह्य सम्मता अनन्य भावा मनुरक्त चेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुस्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति। मुझे आप साथ में ले जाएंगे तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, ये नहीं कहूँगी कि कंधे में उठा कर ले चलिए, इस मार्ग में चलने में हमें बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनि हहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। यदि आप आदेश देकर मुझे कहेंगे कि यहीं रुक जाओ, तो आपका आदेश मानकर तो हम रुक ही जाएंगे, लेकिन मेरे प्राण आपका आदेश नहीं मान पाएंगे प्रभु, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि आपके वियोग को सहन कर सके। तो आप जब वापस आएंगे तो आपको सीता मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित ही नहीं रहूंगी। इसीलिए बंदर, हाथी, भालू, हिरण इत्यादि से घिरे उस दुर्गम वन में हम जाएंगे। जैसे अपने पिता के घर में थे, ससुराल में है, वैसे आपके साथ रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपके साथ रहने में मुझे कोई कष्ट होगा। आपकी सेवा से जो सुख प्राप्त होगा उसी से हमारी सारी थकावट और चिंता दूर हो जाएगी। सब ही भांति पे सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवति त्वयि, शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी। वृक्षच्छायां समाश्रित्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः, हृष्ट्वा वायुं करिष्यामि दृष्ट्वा श्यामां तनुं तव। स्वेदबिन्दुयुतां दुःख कालो नात्रा गमिष्यति, पाय पखारि बैठि तरु छाहि, करिहहुँ बाबु मुदित मन माहि। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समु प्राणपति पेखे। आपके चरणों को धोकर वृक्षों की छाया में बैठकर जब प्रसन्नता से पत्तों के यहाँ पंखा बनाकर, पत्तों को ही जोड़कर पंखा बनाकर आपको हवा करूँगी, तो पसीने की चकमक से युक्त आपके श्याम शरीर को देखकर, अपने प्राणनाथ के दर्शन करके क्या मुझे कोई दुख होगा? अपितु जो दुख होगा भी वो नष्ट हो जाएगा। दुख के विषय में सोचने का समय कहाँ मिलेगा हमें। तो समान भूमौ तृणवृक्ष पल्लवा, नास्तीर्य पादाम्बुजमर्दनं तव। करिष्यति यं निखिलां निषेथिनीं, निरेक्ष मूर्तिं च पुनः पुनर्मृदुं। न चोष्णवायुर्मम नाथ विग्रहे, लगिष्यते स्वामी वर प्रसीद मे। जिस समय समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी आपके चरणों की सेवा करेगी, पाए परोटे ही सब निशिदासी, तो हे प्रभु उस समय आपकी कोमल मूर्ति का दर्शन करने के कारण मुझे हवा की गर्मी भी बाधा नहीं देगी। तो प्रभु संग मोहे चितव निहारा, सिंह बधु हैं जिमि ससक सियारा। और जिनका आप भय दिखा रहे हैं, राक्षस हैं तो बाघ भालू हाथी हैं, तो ये बताइए आपके साथ रहने पर मेरी ओर आँख उठाकर भी कौन देखेगा, कुदृष्टि कौन डालेगा? जिस प्रकार से सिंघनी की ओर कोई सियार कभी कुदृष्टि नहीं डाल सकता, उसी प्रकार से आपकी पत्नी होने के कारण, आपके पराक्रम से सुरक्षित होने के कारण मेरे अभी कोई अहित नहीं कर सकता। नहि माम तत्समीपस्थामपि शक्रोपि राघव, सुराणामीश्वर शक्त प्रधर्षयितुमोजसा। और यहाँ तक कि सामान्य लोगों की बात क्या, अगर देवराजेंद्र भी कदाचित या देवराजेंद्र के समान पराक्रमी कोई कदाचित मेरा मर्दन करना चाहे तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना तंत्रे विद्यते वीणा, ना चक्रो विद्यते रथः, ना पतिः सुखमेधेत, या स्यादपि शतात्मजा। जिस प्रकार से बिना तार के वीणा का कोई महत्व नहीं होता, बिना चक्के के रथ का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से किसी स्त्री के 100 पुत्र भी हो जाएं प्रभु, तो बिना पति के उसका कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयो, ने तुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीं। जिस प्रकार से प्रभु आपके सुख और दुख को ही हम अपना सुख दुख समझते हैं, वैसे हमारे सुख दुख को भी आप अपना समझिए। आपके बिना जो हम दुखी रहेंगे तो क्या आप सुखी रह लेंगे हमें दुखी करके? प्रभु आपको अगर जंगल में दुख नहीं होगा तो हमें भी नहीं होगा, और अगर आपको ही दुख होगा तो आप भी जब दुखी हैं तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यहाँ हम भी आपके दुख में आपके साथ रहेंगे। तो बताइए, आप जो हमको कह रहे हैं कि तुम सुकुमारी हो और घर में रहो, जंगल में मत रहो, तो क्या आप बहुत कठोर हैं? आपको जंगल में रहना बड़ा उचित लग रहा है? आपके लिए जंगल का कष्ट नहीं होगा? तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो,
तुम ही उचित तपमो कहूँ भोगू, मतलब आपके लिए तपस्या उचित हो गई आज और हमारे लिए भोग भोगना उचित हो गया। तो सुन लीजिए अब क्या कहूँ मैं। ऐसे हु बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही ही पावर प्राण। प्रभु आपने इतना कुछ हमको कह दिया और आपके वियोग का समाचार सुनकर हम मरे नहीं, हमारा हृदय इतना कठोर है तो लगता है कि आपका वियोग हमको झेलना ही लिखा हुआ है। अवश्य ही आपके वियोग का भीषण दुख हमको झेलना पड़ेगा। पश्चादपि यह दुखे न मम नैवास्ति जीवितम उज्झितायास्त्वया राम तदैव मरणम वरम। लेकिन वह कष्ट झेलने से अच्छा मेरे लिए यह है कि हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें, ताकि वो कष्ट न झेलना पड़े, वो वियोग न झेलना पड़े। असकहि सिकल विकल असकहि सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे राखे नहीं प्राणा। भरत इच्छा ही नारीणाम पुत्र कोट्या विशिष्यते। सैकड़ों पुत्रों के प्रेम से भी बढ़कर स्त्रियों के लिए अपने पति की इच्छा होती है, पति की इच्छा का सम्मान करना होता है। तो भगवान सोचते हैं कि यदि अपने पति की इच्छा की बलियसी भाव को, बलियसी वृत्ति को ध्यान में रखकर सीता जी को मैं यहाँ रुकने के लिए कह भी दूँ तो ये रुक तो जाएंगी, लेकिन मेरा वियोग बहुत दिनों तक झेलेंगी नहीं, ये वियोग के कारण प्राण त्याग देंगी। अगर हट करके हम इनको यहाँ रखवा भी देते हैं ये बचेंगे नहीं। तो कहते हैं साहिदिष्टानवद्यांगी वनाय मदिरेक्षणे, अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मचरी भव। आरहस्व शुभश्रोणी वनवास क्षमा क्रिया, नेदानिम तद्व्रते सीतेश्वर गोपी मम रोचते। हे सीते, जब तुम्हारा ऐसा दृढ़ संकल्प हो ही गया है तो कोई बात नहीं, अब चिंता छोड़ो और जंगल चलने की तैयारी करो। अब ये इस अवसर में रोना धोना कोई उचित नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ और वनवास के योग्य वलकल वस्त्र आदि का प्रबंध करने लगो। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेग करहूँ बन गवन समाजू। तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। समाज स्वास्थ्य प्रियाम वाग भी प्रिया भी रघुनंदन, समातुश्चरणौ नत्वा आशीषं प्राप्य हर्षितः। आगंतव्यम त्वया शीघ्रं प्रजा दुःख क्षयाय च, निष्ठुरा जननी तात विस्मर्तव्या न त्वया। फिर भगवती कौशल्या जी को प्रणाम करके माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लिया श्री रामचंद्र जी ने। तो माता ने कहा कि बेटा 14 वर्ष का समय पता नहीं कैसे कटेगा तुम्हारे बिना, लेकिन जल्दी आ जाना, प्रजा के दुख को दूर करना, जल्दी आ जाना। मैं कितनी निष्ठुर हूँ कि स्वयं अपने बेटे बहू को बन जाने के लिए कह रही हूँ, कितनी क्रूर हो गई हूँ, कितनी निर्दयी हो गई हूँ, लेकिन ऐसी निर्दयी माता को भूल मत जाना। समाज स्वास्थ्य विस्मर्तव्या न तत्वया, बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरि जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुर के मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जो भई। हे विधाता, क्या वो दिन वापस आएगा कि मैं अपने श्री राम को, अपनी सीता को पुनः देख पाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके वापस लौटते लौटते मेरा ही प्राण छूट जाए, इनके स्मरण में हमारा प्राण छूट जाए। पता नहीं वह शुभ दिन, वह शुभ घड़ी, वह शुभ क्षण कब आएगा जब पुनः जीवित रहते हुए हम तुम्हारा मुखमंडल दर्शन कर लें। किम विधे परिवृत्ता में भविष्यति दशात्वरम, यल्लोचनाभ्याम द्रक्ष्यामि ताम जगन्मोहनम सुतम। कदा भविष्यति दिनम शोभनम सुघटी, तथा यद्रक्षति मुखाब्जम ते जीवंती जननी सुत। बहुरे बच्छ कहि लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कवहि बुलाई लगाई हिय, हर से निरखी होगा। वत्स राघव रामत्वं रघुनाथ गुणाकर, एत्युक्त्वा त्वां समाहूय आश्लिष्य हृदयेन च। हर्षिता हि भवद्गात्रं निरीक्षेऽहं पुनः पुनः। हे राम, हे पुत्र, हे वत्स, हे रघुनाथ, ऐसा पुकारते हुए कब मैं तुमको बुलाकर अपने हृदय से लगा पाऊंगी, कब तुम्हारे मुखमंडल को देखकर हर्षित हो पाऊंगी। ऐसा कहते कहते कौशल्या जी इतना रोने लगी कि मुख से कुछ वचन ही आगे नहीं निकल पाया। रामः परम धर्मात्मा मातरम वाक्यम अब्रवीत, क्षयोपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। राम जी ने माता जी को धैर्य बंधाया, कहे कि
जल्दी ही बीत जाएंगे माँ, चिंता मत करो। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। उस प्रकार का सौभाग्य, उस प्रकार का स्नेह जो दोनों के हृदय में उमड़ रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर अपने सास के चरणों को प्रणाम करके जानकी जी व्यक्त करते हैं, पतित्वा पादयो स्वस्वा सीता प्राह वच शुभम, अहम च परमा भाग्या सेवा काले वनम ददौ, मनोरथम न सफलम मदीयम कृतवान विधि। कि हे माँ, कौशल्या जी को कह रहे हैं कि जब हम विवाह होकर इस घर में आए तो बड़ी बालिका थे, क्या करना है कैसे करना है कुछ जानते नहीं थे। आपने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा, हर कुछ बताया सिखाया। अब थोड़े हम बड़े हुए, 18 साल के हो गए हैं सीता जी, इस लायक हुए कि आपकी सेवा कुछ करें, तब तक विधाता ने हमें ऐसा संकट दे दिया कि आपकी सेवा को छोड़कर हमको जंगल जाना पड़ रहा है। सेवा समुदैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफलन कीन्हा, तजब छो भजनी छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। लेकिन आप क्षोभ का त्याग कर दें, मेरा त्याग न करें, मेरे प्रति को दुर्भावना मन में मत रखिएगा। मैं आपकी सेवा करना चाहती तो हूँ, लेकिन अगर राम जी चले जाएं और मैं आपकी सेवा करने के लिए रुक भी जाऊँ तो स्वयं मर जाऊँगी, तो सेवा फिर कैसे होगी। इसीलिए आप मुझ पर कृपा करें। कर्म की गति बड़ी कठिन है, मेरा उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। जब सीता जी ने बड़े प्रेम से ऐसा कहा तो राम जी की माता जी कौशल्या जी और अधिक व्याकुल हो गई। सीताया वचनम श्रुत्वा कौशल्या हृदयंगमम, शुद्ध सत्वा मोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम। दुख और हर्ष दोनों से युक्त होकर उनके आंसू बह रहे हैं। दुख तो वियोग का है कि बेटा बहू जंगल जा रहे हैं, निरपराध बेटा बहू, पुत्र और पुत्रवधू के वियोग का दुख भी है। और हर्ष इस बात का है कि चलो सीता जी पतिव्रता इतनी अच्छी हैं कि दोनों स्थानों पर इनको अपने कर्तव्य का बोध है, लेकिन अपने पातिव्रत्य को इन्होंने पहले चुना, इसलिए बहुत प्रसन्न भी हैं। सीता जी को पकड़ के गले से लगाकर, हे सीते तुम्हारा सुहाग अचल रहे, सर्वदा सौभाग्यवती भव, जब तक इस पृथ्वी में गंगा जी हैं तब तक तुम्हारा सौभाग्य रहे, ऐसा खूब आशीर्वाद दिए हैं। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा, गंगा यमुना के समान तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ताम भुजाभ्याम परिस्वज्य स्वश्रूर वचनम अब्रवीत, सौभाग्यम ते चलम सीते यावद गंगा जलम छितौ, सीत ही सासु वशीष शिख दीन ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरो अतिहित बारहि बार। सीताये चाशुषम शिक्षां कौशल्या बहुधा ददौ, पुनः पुनरति प्रेम्णा श्वश्रूपद सरोरुहं, जानकी शिरसा नत्वा जगाम निखिलेश्वरी। सीता जी को गले से लगा के नारी धर्म की बहुत शिक्षा दी है कौशल्या जी। फिर सीता जी ने प्रणाम किया, बहुत आशीर्वाद पाया। और भगवती सीता जी जो समस्त संसार की माता हैं, जगन माता हैं, जगदीश्वरी हैं, वो भी सास को ऐसे प्रणाम करके मर्यादा के अनुसार चलती हैं। अब लक्ष्मण जी को ये समाचार तब तक मिला, और लक्ष्मण जी को जब समाचार मिला तो उनका पूरा शरीर बहुत व्याकुल हो गया। कंप पुलक तन नयन सनी, राग हे चरण अति प्रेम अधीरा। भगवान इधर से सीता जी और कौशल्या माता को समझा कर निकल ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, चरण पकड़ लिया और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। दी मीन दीन जनु जलते काढ़े। लक्ष्मण जी जब आए हैं तो कहते हैं जैसे जल से निकाले जाने पर मछली तड़प उठती है, वैसे लक्ष्मण जी तड़प रहे हैं, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। मो कहूँ काह कह बर गुनाथा। यही सोच रहे हैं कि राम जी हमसे क्या कहेंगे, चलो रुको क्या कहेंगे। एवं श्रुत्वा संवादम लक्ष्मण पूर्वमागतः, बाष्पर्याकुल मुख शोकम सोढ़ुम सकृमं, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः, सीतामुवाचातिशयां राघवं च महाव्रतं, यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम्, अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। यदि आपको जंगल जाना ही है, ऐसा आपने संकल्प कर लिया है, और सीता जी को भी आप लेकर जा ही रहे हैं, तो हम भी धनुष बाण धारण करके आपके साथ जाएंगे, यही संकल्प लक्ष्मण जी का है। लेकिन राम जी अनुमति नहीं देंगे तो ऐसा कैसे संभव है। तो चिंताम चकार हृदय विधातः किम भविष्यति, अस्माकं सुकृतं सर्वं सुखम चापि क्षयं गतम। हे विधाता, हमारा क्या पूरा का पूरा पुण्य यही नष्ट हो गया, क्या हमारे जीवन में ये कष्ट कभी नहीं समाप्त होगा। ये सब चिंता करते हुए हमारा सारा सुख समाप्त हो गया क्या। इस प्रकार से चिंता करते हुए हृदय बड़ा व्याकुल है लक्ष्मण जी का। तो किम वदिष्यति मामद्य
राघवेन्द्र प्रतापवान निवासयिष्यति गृहे तेन यास्यामि वनम। हमें घर में ही रहने की आज्ञा देंगे कि जंगल साथ में जाने की अनुमति देंगे, क्या करेंगे, ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। ततो प्रवीण महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः श्रुतं प्रागामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिं। वन को जाने के लिए तत्पर आगे आगे राम जी के हम चलेंगे ऐसा संकल्प धारण करने वाले धीर वीर लक्ष्मण जी को अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए देखकर राम जी क्या कहते हैं, तात प्रेम बस जन कदराहु समुझे हृदय पर नाम उछाहु। कि चिंता मत करो लक्ष्मण, अभी प्रेम के वशीभूत होकर धैर्य का परित्याग मत करो। जो उचित है, जो प्रासंगिक है, जो समसामयिक है उसका व्यवहार करो। मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय लहेहु लाभ जिन जन्म के न तरु जन्म जग जाय। माता पिता गुरु स्वामी इत्यादि की शिक्षा को माथा झुकाकर मस्तक से लगाकर ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं लोगों को अपना जीवन धन्य समझना चाहिए, उन्हीं का जीवन धन्य है जो इस प्रकार के शील से युक्त हैं, और नहीं तो बाकी का सबका जन्म तो नष्ट हो ही रहा है। मातुः पितुर्गुरोश्चाज्ञां धृत्वा शिरसि च प्रभो स्वभावादेव कुर्वन्ति ये ते जन्मवतां वराह। इसीलिए हे भाई, हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसको सुनो। देखो अभी घर में भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, हमारे पिताजी बूढ़े हैं, दुखी हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए तुम रुक जाओ। मयाब्ज सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम को भजिष्यति कौशल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीं। सौमित्रे भर कौशल्या मुक्तमरथममुं चर एवं कुरुस्व सौमित्रे मत्कृते रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे लक्ष्मण, मेरे वचनों को मानो। सुमित्रा जी का ध्यान कौन रखेगा, पिताजी का ध्यान कौन रखेगा, कौशल्या माता का ध्यान कौन रखेगा। भरत और शत्रुघ्न होते घर में ना तो हम तुमको ले भी जाते, वो भी घर में नहीं हैं, तो सबको ऐसे छोड़कर जाना उचित नहीं है ना। अगर हम तुमको लेकर चले गए तो पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। तुम घर में रहोगे तो हम निश्चिंत रहेंगे कि घर में कोई है भाई, लेकिन तुम भी अगर मेरे साथ चले जाओगे तो हम किसके भरोसे अयोध्या छोड़ के जाएं। भरत होते तुमके भरोसे छोड़ जाते, भरत भी नहीं है। तो एवं मयि चते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायाम धर्मश्चाप्यतुलो महान। तो तुम हमसे प्रेम करते हो, तुम अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा प्रेम और प्रकट होगा और सिद्ध होगा। मैं बन जाऊँ तुम्हें लय साथा होई है सब विधि अवध अनाथा। इसलिए मेरे वचनों को सुनकर सभी लोगों के कल्याण का चिंतन करके तुम रुक जाओ। तुम अगर चल जाओगे तो पूरी अयोध्या में ध्यान रखने के लिए कोई नहीं रहेगा। प्रजा पीड़न संतापाद समुद्भूतो हुताशन राज्ञः कुलम श्रियम धन्या प्राणान्नादग्ध्वा विनिवर्तते। याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं, जो राजा अपनी प्रजा को कष्ट देता है, प्रजा के कष्ट से जो शोक रूपी अग्नि निकलती है ना, वो राजा के पूरे कुल खानदान को नष्ट किए बिना शांत नहीं होती। इसलिए सच्चा राजा क्या करता है, अपने राजा स्यात् जनरंजनात्, राजा कहते क्यों है, अपनी प्रजा को आनंदित रखने के कारण राजा कहलाता है वह। तो जो प्रजा को कष्ट दे वो राजा नहीं होता। प्रजा के कष्ट से जो ताप उत्पन्न होता है, शोक की अग्नि उत्पन्न होती है, वो अग्नि राजा को समूल नष्ट कर देती है। प्रजा सुखे सुखी राजा तद्दुखे यस्त दुखितः सकीर्तयुक्तो लोकेस्मिन् प्रेत्य स्वर्गे महीयते। जो राजा प्रजा के दुख में दुखी हो और प्रजा के सुख में सुखी हो, उसी राजा की कीर्ति संसार याद रखता है, वही राजा मरकर स्वर्ग जाता है। यस्या धर्मम कार्यं वा विषये पार्थिवस्य हि पुरे वा राजशार्दूल कुरुते दुर्मतिर्नरः क्षिप्रम सनरकम घोरम याति दुष्कृतकारकः। और राजा के रहित होने पर, राजा के प्रमादी होने पर, राजा के भावोद्भूत प्रमाद के कारण जो प्रजा पाप करती है वह राजा को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए तुम मत जाओ। तो रहु तात असनीति विचारी सुनत लखन भय व्याकुल भारी सिहरे वचन सूखी गए कैसे परसत तुहिन तामर सुजैसे। जब भगवान ने लक्ष्मण जी को इस प्रकार के राजनीति का उपदेश करके कहा कि तुम घर में ही रह जाओ, तो लक्ष्मण जी को लगा कि किसी ने कमल में पाला मरवा दिया हो, कमल मुरझा गया हो। तो विचार्य चेदृशिम नीतिम तिष्ठ भ्रातर संशयम शीतलम वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणो व्याकुलो भवत् उपस्पृश्य हिमं पद्मं शुष्कं भवति तत्क्षणम। जैसे पाला मारने पर कमल मुरझा जाए,
शीतल ही होता है पाला, लेकिन इतना शीतल हो जाता है कि मुरझा जाए कमल। ऐसे ही भगवान के शीतल वचनों को सुनकर भी लक्ष्मण जी मुरझा गए। उतरन आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय, नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हां तजहु तकाह बसाई। कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, अगर आप हमारा परित्याग कर देंगे तो मैं क्या कर लूँगा, मेरा क्या नियंत्रण है। क्या कहते हैं, एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण लक्ष्मणया गिरा प्रत्युवाच तदा रामम वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। वाक्य विशारद लक्ष्मण जी जो उचित भाव से अपने विषय को रखने में निपुण थे, अपने भाई से श्री राम जी से कहते हैं, दत्ता में चोत्तमा शिक्षा भवता नाथ किम त्वहम ताम कर तुम न समर्थोस्मि शक्ता धर्म धुरंधरा। हे प्रभु, हे भैया, हे राम जी, आपने जो हमें शिक्षा दी है ना, वो बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन हम उस शिक्षा का पालन करने में समर्थ नहीं हैं। वो तो धर्म धुरंधर लोग ही इस प्रकार की उत्तम शिक्षा का पालन कर पाएंगे। प्रभु, मेरा इतना साहस नहीं कि हम ये कर लें। नरबर वीर धर्म धुरधारी निगमनीति कहते अधिकारी। जो बहुत धैर्यवान पुरुष है ना प्रभु, वही सब समझ सकेंगे, ये सब वैदिक नीति वही समझ सकेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बालो हम स्वामिनः स्नेहाद रक्षितः सर्वदा तव हंसः किम मंदरादृष्ट में रोष्टाप्यधिकार भाग। हे प्रभु, हम आपके छोटे भाई हैं तो आपके बालक समान हुए, सदैव आपने अपने स्नेह से हमारी रक्षा की है। स्नेहाद रक्षितः, मैं आपके स्नेह से रक्षित हूँ, मैं हंस हूँ, और आप हमारे पीठ पर मंदराचल पर्वत रखना चाहते हैं, मेरू पर्वत रखना चाहते हैं, तो क्या हंस का बच्चा सुमेरु उठा पाएगा? आप रख देंगे तो क्या हम उसको धारण कर पाएंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं उठा पाएंगे। कौन शेषनाग जो कह रहे हैं कि जो जन सत ब्रह्मांड उठाऊं, राम जी के साथ रहने पर जो ब्रह्मांड उठाने का दावा करते हैं, उठाते ही हैं शेषनाग। और राम जी के वियोग के बाद कहते हैं कि मैं मंदराचल भी नहीं उठा पाऊंगा, आपके बिना मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो गुरु पितु मातु न जानऊ काहू कहूँ सुभावनाथ पति आहू। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे कोई माता पिता नहीं है, हम किसी को नहीं पहचानते, हम बस आपको जानते हैं कि आप ही मेरे गुरु माता पिता सब हैं। इसीलिए आप विश्वास करें, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। गुरुस्तमेव भी आया है, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव विद्या च गुरुस्तमेव, ये भी आया है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। धर्म नीति उपदेशयता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। देखिए, ये सब बात आप उसको बताइए कि ये राजधर्म है, ये राजनीति है, ये सब उसको बताइए जिसको कुछ कीर्ति चाहिए, विभूति ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, उसको आप ये सब क्या बता रहे हैं। यह कीर्ति भूति सुगति सततम हिवांछेत तस्मै सुनेति शुभ धर्म कथोपदेशः कार्यः कृपा जलधिना मनसा च वाचा यह कर्मणापि च भवेत् खलु सेवको नो। हे भगवान, ये सब ज्ञान उसको दीजिएगा जिसको आपके अलावा भी कुछ चाहिए, यश वैभव सब चाहिए, हमको आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमको ये सब मत बताइए। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत समुझाये उरलाय प्रभु जानि स्नेह सभी। सीता जी को समझा के राम जी थक ही गए थे, सीता जी कहाँ मानी, अंत में हाँ कहना पड़ा राम जी को। तो सोचे लक्ष्मण को समझाने में भी क्यों परिश्रम करें, मानेंगे तो ये भी नहीं, तो चलो इनको भी हाँ कह देते हैं। तो कोमलम वचनम श्रुत्वा सुबंधो रघुनंदन आश्वासयामास मुदातम वाक्य हृदयंगमहितम। हृदय से निकलने वाली सच्ची वाणी को जब राम जी ने सुना तो उनका हृदय करुणा से व्याप्त हो गया। ऐसे तो करुणा है ही, लेकिन और प्रगाढ़ करुणा हो गई भगवान के मन में। कहे चलो ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो ऐसा करो, माता सुमित्रा के पास जाकर अनुमति ले लो, क्योंकि अब जंगल जाना है तो अपना स्वतंत्र निर्णय तो ले नहीं सकते, माँ से पूछना पड़ेगा। तो रामस्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम। बहुत प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी, घर आए, माता जी के पास, सुमित्रा जी के पास प्रणाम किया और सोचते हैं क्या कहें, अब कैसे कहें कि हम भी जंगल जा रहे हैं। यहाँ तो राम जी के सामने बोल लिया, माँ के सामने कैसे बोलें। तो प्रणाम किया और उदास होकर खड़े रह गए। माता जी पूछी क्या बात है, बोलो, खुल के बोलो, चिंता मत करो। लक्ष्मणो हृष्ट हृदय समीपम मातुरागत
भगवान ने अनुमति दे दी तो लक्ष्मण जी को लगा कि अंधा को नेत्र मिल गया। तो लक्ष्मण जी प्रसन्नता से माँ के पास आए और लोचने प्राप्तवार अंधः प्रणनाम चताम मुदा, बहुत प्रसन्नता से माता को प्रणाम किया, लेकिन चुप रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो माता सुमित्रा तो जान ही गई कि क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन एक औपचारिकता बस पूछे कि क्या बात है, बोलो, उदास क्यों हो। तो पप्रच्छ जननी दृष्ट्वा मलिनं पुत्रमानसं कथां सर्वां विशेषेण कथयामास लक्ष्मणः। कठोरं वचनं श्रुत्वा सुमित्रा विह्वलाभवत् वनाग्निं सर्वतो दृष्ट्वा संभ्रांता हरिणी यथा। सुमित्रा जी तक खबर तो आ ही गई थी, लेकिन अच्छा, कौशल्या जी का स्वभाव बहुत पवित्र है, कैकेयी जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, और सुमित्रा जी का स्वभाव बड़ा धैर्यवान है। धैर्यवान स्वभाव तो कौशल्या जी का भी, लेकिन कई बार उनके धैर्य के ऊपर उनका भाव हावी हो जाता है कई प्रसंगों में, लेकिन सुमित्रा जी का धैर्य बहुत ज़्यादा ही प्रगाढ़ है। तो लक्ष्मण जी ने बता दिया ये सब बातें हैं। तो सुमित्रा जी माँ हैं, कष्ट हुआ। कैसा कष्ट हुआ, कोई हिरणी अपने झुंड से बिछुड़ गई हो और जंगल में चारों ओर आग लगी हो, उस दावाग्नि से घिरी हुई हिरणी जैसी व्याकुल हो जाती है, वैसी ही व्याकुलता, वैसे ही ताप का अनुभव सुमित्रा जी ने किया। गई सहम सुनि बचन कठोरा, मृगी देख दव जनु चहुओरा, वनाग्निम सर्वतो दृष्ट्वा संभ्रांता हरिणी यथा। अब लक्ष्मण जी को लगा कि बिगड़ा मेरा काम, अब तो माता अनुमति देंगी नहीं, इनकी हालत हो गई है खराब। अब अगर इन्होंने स्नेहपूर्वक हमको रोक लिया तो राम जी कहेंगे कि माता की अनुमति के बिना तो हम नहीं ले जाएंगे। तो लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस कर अकाजू। यही प्रेम मेरा सारा काम बिगाड़ेगा। लक्ष्मणो दृष्टवा नद्य जातो नर्थो ममत्वतः, यही ममता अनर्थ का कारण बनेगी। करिष्यति यम चा कार्यम गंतुमाज्ञां न याचते, भेत्या करोति संकोचम दास्यत्याज्ञां न वा विधे। हे विधाता, अब ये माता जी आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी। मागत विदास भय सकुचाहि, जाय संग विधि कहि कि नाही। सुमित्रा जी ने क्या किया, शील स्वभाव रूपाणि ज्ञात्वा श्री राम सीतयो स्नेहम दृष्ट्वा महीपस्य सुमित्रा दुखिता भवत्। श्री सीता रामचंद्र जी का सुंदर स्वभाव सोचकर, उनके ऊपर राजा दशरथ का कितना प्रेम है, ये सब सोचकर सुमित्रा जी का मन बहुत व्यथित हुआ। समुझि सुमित्रा रामस्य रूप सुशील स्वभाव, नृपसने हुलख धुने उसिरु पापी न किन्ह कुदाव। बहुत गलत समय पर बहुत गलत दांव खेल गई है कैकेयी, सबको कष्ट हो गया है। कितना प्रेम करते हैं राजा दशरथ राम जी से, सीता जी से, कैसे रहेंगे वो। लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं, लक्ष्मण को भी रोक लेंगे तो लक्ष्मण भी नहीं स्वस्थ चित्त रह पाएंगे, वियोग में ये भी तड़पते ही रहेंगे, तो क्या करें। फिर यहाँ पर विलाप करने से तो कोई लाभ नहीं है। धैर्य को प्रदर्शित करते हुए सुमित्रा जी कहती हैं, अच्छा लक्ष्मण तुमको जाना है, राम जी से बात हो गई है। हाँ भैया, तो हाँ कह दिए। बोले माँ से अनुमति ले लो। बोले अच्छी, मेरे ही ऊपर अब निर्णय है, मतलब अंतिम हस्ताक्षर मुझे ही करना है, मेरे ही ऊपर सारा भार है। बोले हाँ ठीक है। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवधत जहाँ राम निवासो, तहीं दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो। जौ पेशीय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। कि राम और सीता जब जंगल जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ काम क्या है, फिर तुम भी जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर श्री सीता राम जी अयोध्या में नहीं है, तुम्हारा वही काम है जहाँ वो हैं। अब अगर कहो अयोध्या से दूर जा रहे हैं तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, जहाँ राम है वही अयोध्या होती है। तुम अयोध्या से दूर नहीं जा रहे हो, एकमात्र तुम ही हो जो अयोध्या में बचोगे, क्योंकि तुम ही राम जी के साथ रहोगे। अयोध्या से हम सब दूर जा रहे हैं, हम समस्त अयोध्यावासी में से कोई अयोध्यावासी नहीं बचेगा, क्योंकि राम वहाँ नहीं रहेंगे। पूरी अयोध्या में रहने का फल केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे पास राम जी होंगे। जहाँ सूर्य का प्रकाश से उसी को न दिन कहोगे, तो जहाँ राम जी हैं वही ना अयोध्या कहोगे। इसीलिए सीता जी को देखकर मेरा स्मरण करना कि ये मेरी माँ हैं, और राम जी को देखकर पिताजी का स्मरण करना कि यही राजा दशरथ हैं। जो भाव दशरथ और सुमित्रा के प्रति तुम्हारा है माता पिता का, वही श्री सीताराम जी के प्रति रखना। अगर श्री सीताराम जी ही जंगल जा रहे हैं तो तुम्हें भी जंगल ही जाना चाहिए। दृष्ट्वा सुमित्रा वचनम लक्ष्मण प्राह दुखिता,
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजा अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम्। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से हैं सकल प्राण की नाई। माता पिता गुरु देवता स्वामी ये सबों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो गुरु माता पिता बंधु देवता सब हैं, इसीलिए इनकी सेवा विशेष करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये तो स्वार्थ रहित भाव से भगवान सब पर करुणा करते हैं। तो गुरु पिता प्रभुर माता भ्राता देवो खिलो जनैः प्राणवत् सेवितव्यश्च प्राणानां च प्रियो हरिः जीवानां स्वार्थ शून्योऽयं सर्वेषां च प्रिय सखा। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिय ही राम के नाते। जीवन में जितने भी पूज्य रिश्ते होते हैं, माता पूजनीय है, पिता पूजनीय है, सास ससुर पूजनीय है, गुरु पूजनीय है, बड़े भाई पूजनीय है, कुल देवता पूजनीय है, जो भी पूजनीय होते हैं सब तुम्हारे लिए राम जी हैं, सीता जी हैं। इसलिए तुम उन्हीं में समस्त रिश्तों को देखो, निभाओ। सृष्टस्तम वनवासाय स्वनुरक्त सुहृजने। स्वानुरक्त होना चाहिए, सुअनुरक्त कर देंगे तो स्वनुरक्त भी हो जाएगा। हाँ, यण संधि से हो जाएगा। राम प्रमादम आकार्षे पुत्र भ्रातरि गच्छति। देखो यहाँ से जितने कठोर संकल्प के साथ जा रहे हो पुत्र, जंगल में बहुत परीक्षा की घड़ी आएगी। चूक मत जाना सेवा में, बहुत तत्परता से सेवा करना, किसी प्रकार की कमी मत करना। अभी जीवन के समस्त सुकृतों को बटोरने का समय है, ये बड़ा उत्तम लाभ है, इसको बटोर लो। भोरि भाग भाजन भयउ मोहि समेत बलि जाऊं। जाओ तुम्हारे मन छाड़ छलो कीन्ह राम पद ठाऊं। आज तो तुम्हें जन्म देकर हम धन्य हो गए कि हमारा पुत्र ऐसा है जिसको राम जी के चरणों में निस्वार्थ प्रेम है, सहज प्रेम है। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम भ्रातरम देव संकाशम यस्तम परिचरिष्यसि महत्येषा हिते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदयेन मनुगच्छसि। दिव्य लोकों में जाने का यही मार्ग है। अपने बड़े भाई की सेवा करो, देवता के समान अपने भाई की सेवा करो, यही तुम्हारा भाव बहुत उत्तम है। इसी से हम भी धन्य हो गए। पुत्रवती जुवती जग सोये रघुपति भगत जासु सुत हो ये न तरु बांझ भली बादी बियानी राम विमुख सुतते हित जानी। जो स्त्री श्री राम भक्त पुत्र को जन्म देती है उसी की प्रसव पीड़ा सार्थक हुई, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो रोज सैकड़ों पशु पक्षी प्रसव कर रहे हैं और बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, उससे कोई लाभ नहीं है। या उससे अच्छा है कि बांझ रह जाओ। लेकिन पुत्र अगर हुआ तो राम भक्त है, वही पुत्रवती है स्त्री जिसका पुत्र राम भक्त है। सा भूमो पुत्रणी रामा हरिदासो ही अत्सुतः करोति हित हानिम च श्री राम विमुख सुतः। क्योंकि श्री राम से विमुख जो पुत्र होगा तो हर प्रकार से हानि ही करेगा। इसीलिए तुम्हारा सौभाग्य है कि राम जी जंगल जा रहे हैं, इसमें कई का कोई दोष नहीं, राजा की कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे सौभाग्य के कारण राम जी जंगल जा रहे हैं कि तुमको सेवा का अवसर मिलेगा। इसीलिए श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में अखंड प्रेम करते हुए अप्रमादी होकर उनकी सेवा करना। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि दूसर हे तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बर फल ये हो राम सीय पद सहज सने हो। यही समस्त सुकृतों का पुण्य है, फल है भगवान में प्रेम। वनम व्रजति रामो नान्य हेतु स्वदर्थम व्रज सुकृत फलम श्री राम पादारविंदे। वदति मुनिगणस्तन निश्चलम प्रेम यत् स्यात् कपट छल विहीनम भक्ति संपत्ति युक्तम। कपट और छल से रहित होकर भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति को हृदय में धारण करके भगवान के चरणों में प्रेम करो। राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने हो इनके बस हो। राग रोष काम क्रोध ईर्ष्या मद मोह सपने में भी इनको अपने हृदय में आने मत देना। जिस प्रकार से तुम्हारा मन निर्मल रहे, निर्विकार रहे, भगवान के प्रेम में डूबा रहे, वही प्रकार से सेवा करना। व्यसनीवा समृद्धो वा गतिरेष तवा नघ एष लोके सताम धर्मो यद ज्येष्ठ वसगो हवे। चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे धनी हो, चाहे व्यक्ति संपन्न हो चाहे दरिद्र हो,
मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, अपने बड़े भाई के सत्कर्मवान बड़े भाई के अनुसरण में ही व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। इसीलिए इदम हि स्मृतम मुचितम कुलस्यास्य सनातनम दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। क्या है हमारे कुल की सनातन रीति? दान करो, यज्ञ का अनुष्ठान करो और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो। यही क्षत्रियों का काम है ना। क्षत्रिय क्या करेंगे? बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, दान देंगे, और जब प्रजा पर संकट आएगा तो प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण भी देंगे। इसी प्रकार से अपने कुलधर्म का अनुसरण तुम कर रहे हो, यह धर्म का मार्ग है। जिस प्रकार से राम जी को वन में किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसी प्रकार का तुम व्यवहार करना। उपदेश यहो जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि तुलसी सुतहि सिख दे आस आयसु दीन्ह पुनियाशिष दई रति हो अविरल यमलसिय रघुबीर पद नित नित नयी लक्ष्मणं तेव मुक्त्वासौ संसिद्धं प्रिय राघवं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम। चले जाओ, चले जाओ। सेवा के भाव को हृदय में धारण करके सेवा धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण तुम चले जाओ। सेवा की प्रतिमूर्ति हैं लक्ष्मण जी महाराज। श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूपी हैं। ज्ञान रूपी स्वभाव को भगवान श्री रामचंद्र जी धारण करते हैं। सेवा धर्म में लक्ष्मण जी की निष्ठा है। लक्ष्मण जी सेवा धर्म बड़ा अच्छा निभाते हैं। भरत जी संतोष धर्म बड़ा अच्छा निभाते हैं। भरत जी में संतोष बहुत अच्छा है और शत्रुघ्न जी में धैर्य बहुत अच्छा है। क्योंकि तीन भाई जिनके बड़े, दो जंगल में हों और एक अवसाद में नंदीग्राम में बैठे हों, छोटे भाई के पूरा राज्य देखना, परिवार देखना, किसी को कोई कष्ट न हो देखना, कितना बड़ा धैर्य का कार्य है। तो शत्रुघ्न जी का धैर्य अपार है, भरत जी का त्याग संतोष अपार है, लक्ष्मण जी की सेवा अपार है और श्री रामचंद्र जी का ज्ञान अपार है। ज्ञान है तब तो समता भाव रखेंगे ना सब में। समदर्शी कौन होगा? जो ज्ञानी होगा। पंडिता समदर्शिना, भगवान श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, इसीलिए ज्ञान स्वरूपी परम ब्रह्म। तो ज्ञान वृत्ति श्री रामचंद्र जी में दिखती है, सेवा वृत्ति लक्ष्मण जी में दिखती है, त्याग संतोष की वृत्ति भरत जी में दिखती है और धैर्य की वृत्ति शत्रुघ्न जी में दिखती है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी को बारंबार उपदेश देकर सुमित्रा जी कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी की, सीता जी की इतनी अच्छी सेवा करना कि वो भूल जाए कि अयोध्या में हम कभी थे। अगर उनको कभी घर परिवार की याद आ गई तो मानो कि तुम्हारी सेवा में कोई कमी हो रही है, उनको कोई कमी ना हो, इसका तुमको पूरा ध्यान रखना है। और आशीर्वाद देकर भेजा है सुमित्रा जी ने। मात्रैव मुक्तो धर्मात्मा लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः नत्वा सुमातरम शीघ्र माँ जगह माथ लक्ष्मण। ऐसे तो पुत्र के ऊपर माता पिता को गर्व होता है, लेकिन आज लक्ष्मण जी को अपनी माता पर गर्व हो रहा है कि सबसे बढ़िया माँ तो हमारी माँ है। इतने उत्तम रीति से कौन माँ जंगल भेज देगी अपने पुत्र को, वो भी उस पुत्र को जिसको वनवास मिला भी नहीं है। तो मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराई मानहु माँ भाग मृगु भाग बस। लक्ष्मण जी को जैसे ही सुमित्रा जी ने आदेश दिया तुरंत प्रणाम करके भागे। मन में शंका है कि कहीं माता जी की हृदय का स्नेह जग गया और रोक ली, तब अभी इनके मन में जो बढ़िया बढ़िया ज्ञानोपदेश जागृत हो रहा है उसी का लाभ लेकर हमको निकल लेना है। कहीं माता जी के मन में पुत्र स्नेह जग गया और रोक ली, तब इससे पहले कि और कोई विषय पर ये बोले वहाँ से भागो। जैसे जो हिरण फंदे में फंसा रहता है, अगर कदाचित भाग्यवश उसको वहाँ से निकलने का अवसर मिले तो बड़ी लंबी छलांग लेकर भागता है, वैसे ही लक्ष्मण जी भागे हैं। और जहाँ पर श्री जानकीनाथ विद्यमान थे वहाँ पर गए, श्री सीता रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर तीनों लोग श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी राजा दशरथ जी के पास आए। रुद्धापि यां तमनुगच्छति मैथिली मां वत्सो जहाति न कदाचन लक्ष्मणोऽपि इत्येतयोरनुगतिं प्रतिबोध्य गन्तुं भूयोऽपि राजभवनं प्रविवेश रामः। मैं वन को जा रहा हूँ, ये सोच कर भी, ये जान कर भी, वन के कष्टों को बताने के बाद भी मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता मेरा साथ नहीं छोड़ती, मेरे साथ जाना चाहती हैं। मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण भी
मेरे लिए वत्सतुल्य लक्ष्मण भी मेरा परित्याग नहीं करते, मेरे साथ साथ जाना चाहते हैं। इस प्रकार से दोनों का भाव जानकर, अपने भाई का और अपनी पत्नी का भाव जानकर भगवान उनके साथ ही राजा दशरथ के पास गए। ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता राममेवाभिदुद्राव घर्मार्तः सलिलम यथा। जैसे कोई बहुत प्यासा व्यक्ति जल के स्रोत की ओर बहुत शीघ्रता से बढ़ता है, वैसे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी जब राजा दशरथ की ओर जा रहे थे तो पूरी अयोध्या नगरी की जनता उनके पीछे बड़ी शीघ्रता से जाने लगी। सब लोग माथा पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या दिन देखने को मिल गया। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा बरने न जाई विषाद अपारा। सचिव उठाई राव बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे।